कहना चाहते हैं उसको सुनने के लिए भी जो यहाँ पर तमाम रिसोर्स पर्सन्स और ऑफिशियल्स यहाँ मौजूद हैं वो भी आपकी बात अच्छे से सुने। तो कम्युनिकेशन का पहला उसूल क्या है कि हम आपकी बात सुने और आप हमारी बात सुने और हम लोग सब साथ हैं, ठीक है। तो जब सहेली समन्वय केंद्र की बात हम कर रहे हैं और इतने जोश के साथ आई एम श्योर आप लोग सब आज अपने अपने घरों से चले होंगे, है ना। तो एनर्जी बहुत काम की चीज़ होगी। एक नेगेटिव थॉट बाकी सारे लोगों को भी उसी स्पाइरल मोड में चला जाता है कि जहां एक चुनौती हमने बोली वहां पर ही 4 और नई चुनौतियां, है ना। लेकिन अभी जब हमारी एक आंगनवाड़ी बहन ने आकर के बात करी कि सोशल मीडिया को कैसे उन्होंने एक चैलेंज था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद उनका काम उस तरह से कन्वे नहीं होगा, हेडक्वार्टर लेवल पे कन्वे नहीं होगा, तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। तो जब हम रास्ता निकालने की जिजीविषा होती है ना तो रास्ता निकल आता है ना। तो सबसे पहले तो हम आज जिस काम के लिए आए हैं उसके लिए हम 100% समर्पित होने चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि जहाँ हम कह रहे हैं कि दिल्ली में 10,000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी हैं, उनमें से सिर्फ यही 500 और आप ही को क्यों चुना, तो ज़रूर कोई बात होगी। तो पहले तो जोरदार ताली मारिए खुद के लिए। दूसरी बात, जो बातें आपने कही हम सब, ऐसा नहीं है कि हेडक्वार्टर पर उसके ऊपर चिंतन नहीं है, उसके ऊपर पूरी बातचीत होती है और समय समय पर हम लोग इस बारे में ज़रूर बात कर रहे हैं कि कैसे हम आपके काम को और बेहतर करने में आपकी मदद कर सकते। और क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो हम लोग सब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं हम सब आपकी बात सुनने और आपकी बात से क्या हम आपके लिए बेहतरी के लिए कुछ कर सकते हैं वो करने की यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो सब कमिट, ठीक है। तो क्या आप लोग सब हमारे साथ हैं? yes. एक बार जोरदार बोल करके, क्योंकि मैं उसके बाद ही रश्मि मैम को ये माइक, क्या आप सब हमारे साथ हैं पीछे वाले? क्या हम सब सहेली समन्वय केंद्र को हर उस घर, उस महिला, उस बच्चे तक उसकी सेवाओं को पहुंचाने के लिए तत्पर है? ख्याल से चाय के कारण उधर डिस्टर्बेंस हो रहा है। और ये जो चाय वाला ग्रुप है ना थोड़ा सा स्टेबल, आप लोग सीट पे आ जाइए, सीट पे आ रहा है चाय, आपके सीट पे आ रहा है क्योंकि अभी एक आपकी ना एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी और मुझे ज़्यादा जिम्मेदारी का बोध हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात क्या कह दी उसने कि मैंने 30 साल में इस तरह का, है ना, विभागाध्यक्ष और आंगनवाड़ी वर्कर के बीच में संवाद नहीं देखा। तो मुझे ये नहीं पता था, ठीक है, बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन अब मुझे और जिम्मेदारी का बोध हो रहा है क्योंकि आपका ऐसा संवाद नहीं होता है उसके साथ जिसके कलम से बहुत कुछ जो हम निर्धारित करते हैं। क्या निर्धारित करते हैं कि आप अपने वर्कर को किस ढंग से प्रदर्शित कर रहे हो, एक विभाग अपने वर्कर को कितना रिस्पेक्ट दे रहा है, एक विभाग अपने वर्कर के लिए कितना लड़ सकता है, यही बात है ना। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस रिस्पेक्ट के लिए और इसके लिए लड़ने के लिए और आपके लिए फील करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? सबसे ज़रूरी होता है आपस में एक अंडरस्टैंडिंग रखना, है ना। आपको समझना होगा हमें और हमें आपको समझना होगा। बिना उस समझ के कुछ नहीं हो सकता है ना। क्योंकि सालों साल लोग जो हैं अपना बैठे रहते हैं लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। अब आपको, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप सबों की बात सुन करके मुझे ऐसा लग रहा था कि एक अस्तित्व की कहीं कमी दिख रही थी, ठीक है, अस्तित्व की कमी दिख रही थी। बिल्कुल, मैं ये जरूर बताना चाहूँगी आपको कि अस्तित्व की कमी, एक कमी तो आपने दूर की जिस दिन आप घर से बाहर निकले, ठीक,
हो सकता है कि आज जो अस्तित्व रजनी का है, या नीरू जिसने यहाँ पे बोला नीरज का है, या प्रीति जिसने बोला प्रीति का जो अस्तित्व, हो सकता है कि जब आप आंगनवाड़ी में नहीं प्रवेश किया था यह भी अस्तित्व नहीं हो, संभव है। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी बच्चियां हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, मानते हैं इस बात को? ठीक है। वो देखिए, हम तो उस जमाने के हैं जब हम लोग गांव देहात में बिहार में जब जाते थे, वहाँ पे लोग कहते थे, नाम भी पता नहीं होता था, क्या कहते थे, फलाना की माँ, फलाना की मतलब बहू, हाँ सो एंड सो की वाइफ, मतलब पहचान ही नहीं थी, नाम की भी पहचान नहीं थी। सोचो, कई सारी लड़कियां, मैं अपने गांव में जब जाती हूँ ना, बिहार में जब अपने गांव में जाती हूँ, वहाँ पे मैंने देखा कि बीएड करके कुछ लड़कियां आई हुई थी, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था गांव में। ठीक है। अभी भी कई जगह पर्दा सिस्टम है, आपको पता है? आपको पता है कि अभी भी कई जगह ऐसा होता है कि लड़कियों को वही 18 साल के पहले शादी कर दी जा रही है। हो सकता है आपकी भी जान पहचान में कोई हो, है ना? अब आप सोचो उस बच्ची का क्या होता है, उसका कोई दोष है क्या? नहीं है ना उसका दोष। लेकिन आपको पता है कि इसके साथ क्या क्या होता है जब जल्दी शादी हो जाती है ना, 14 साल की उम्र में शादी हो गई, 15 साल की उम्र में शादी हो गई, क्या होता है उसका। वैसे आपको पता है कि जिन बच्चे जो आपके आसपास हैं उनके साथ भी कई बार किस तरह का दुर्व्यवहार होता है, किस तरह का अन्याय होता है, पता है ना आप लोग को? ठीक है। वो अन्याय जो कि उस बच्चे का क्या कसूर है कि उसके साथ जो है वो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, लेकिन घर में शायद कोई रिश्तेदार ही उसके मासूमियत का फायदा उठा रहा है, होता है। देखो, हम लोग सब, जब हम बाद में आएंगे अपने प्रोफेशन पे, अभी भूल जाओ कि मैं एक अधिकारी हूँ, ठीक है, मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ, इसको भूल जाओ। आप वर्कर हो वो भी भूल जाओ। पहले तो हम बात करें, मुद्दों की बात करें, ठीक है? क्योंकि हम सबसे बढ़कर के एक मनुष्य है जिसको पता होना चाहिए कि हम क्यों सांस ले रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों खाना खा रहे हैं। सिर्फ अपने लिए खा रहे हैं क्या?